Students, myself Shivas, this is session number 5 of class 8 NCERT Science. In this session we will discuss NCERT business size of chapter number 3 up to question number 8. So question number 1 is explain why some fibers are called synthetic. कि कुछ फाइबर को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है? Some fibers are called synthetic fibers because they are made by man using chemical. कुछ फाइबर को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज. रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑप्शन, इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्योंकि इसका अपीयरेंस सिल्क की तरह होता है. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वूल, ये वूल से ऑब्टेन होता है. इट कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक नेचुरल फाइबर्स, क्या इसे भी नेचुरल फाइबर जो बुना जा सकता है. सो राइट ऑप्शन इज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वूल, ये वूल से ऑब्टेन होता है, इसलिए रेयॉन को क्या सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं. ठीक, मतलब ये रेयॉन का डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर से. रेयॉन एक नेचुरल फाइबर में आता है, इसलिए हम क्या इसे वूल से ऑब्टेन करने की वजह से हम क्या कहते हैं, इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं. ठीक है. Question number 3, fill in the blanks. Synthetic fibers are also called dash and dash. Synthetic fiber को मतलब क्या man-made या artificial fiber भी कहते हैं. Second, synthetic fibers are synthesized from a raw natural material. ठीक है, मतलब synthetic fiber जो obtain किया जाता है किससे obtain करते हैं? पेट्रोकेमिकल से. Next, like synthetic fibers, plastic is also a dash. Synthetic fiber की तरह plastic भी क्या है? Polymer है. Question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिससे ये पता चले कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. So they are used for making parachutes and ropes. इसका इस्तेमाल पैराशूट और रोप मतलब क्या रस्सा बनाने में किया जाता है. सेकंड एग्जाम्पल, it is used in making seat belts, fishing nets etc. इसका इस्तेमाल सीट बेल्ट जो कार में होता है, ठीक है, या फिशिंग नेट्स जो होता है उसको बनाने में भी किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, explain why plastic containers are favored for storing food. प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल फूड स्टोर करने के लिए क्यों करते हैं? सो प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद फूड स्टोर्ड इन इट. की जो प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल फूड स्टोर करने में इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो होता है स्टोर किए गए फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. एंड आर लाइट वेट, ये हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, इजी टू हैंडल एंड सेफ, और इसे आसानी से रख सकते हैं और ये काफी सेफ होते हैं. सो प्लीज नोट इट. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बताना है. थर्मोप्लास्टिक इज सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजिली वाइल. थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो हीट करने में सॉफ्ट हो जाते हैं, इजिली बेंड हो सकते हैं. वाइल जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्ट अगेन. अगर एक बार उन्हें मोल्ड कर दिया गया किसी शेप में तो फिर से सॉफ्ट नहीं किया जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. जो नेम दे रखे हैं हमको बताना है कि इनको बनाते वक्त थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं. पहला सॉसपेन हैंडल, तो इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं? सो आंसर, सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डू नॉट गेट हीटेड अप व्हाइल कुकिंग. सॉसपेन हैंडल जो है, सॉसपेन उसके हैंडल को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसलिए बनाते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है बेड कंडक्टर है, इसलिए वो कुकिंग के वक्त क्या जो सॉसपेन गर्म होता है उसका हैंडल गर्म नहीं हो सकता, जिससे हम उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये क्यों बनते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से? सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू सच प्लास्टिक. क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेड कंडक्टर है, ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो हमें शॉक होने लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस को, प्लग बोर्ड को हम लोग क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन रिसाइकल्ड और कैन नॉट रिसाइकल्ड. यहाँ कुछ नेम दे रखे हैं, इनको हमको 2 कॉलम में कैटेगराइज करना है कि कौन से रिसाइकल हो सकते हैं, कौन से रिसाइकल नहीं हो सकते हैं. सो प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बाउल्स, plastic covering on electrical wires and plastic chair are all recyclable substance. And telephone instrument, cooker handle, ballpoint pen, electrical switches are cannot be recycled. So this is the end of the session. In our next session we will discuss the question further. If you have any queries, so please ask in comment section. Thank you.